जय बंदी छोड़ की भाई और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में आज रात्रि 8 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर 4 नंबर का पार्ट चलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो लगभग 3 घंटे 40 मिनट का है जो लाइव चलेगा। परमात्मा बहुत सारे खुलासे, बहुत सारे रहस्य, बहुत सारा गूढ़ ज्ञान जो अभी तक अपने सत्संगों में सार्वजनिक नहीं कर पाए हैं, वो सारा का सारा आध्यात्मिक मटेरियल जो वर्तमान में आप और हमारी नॉलेज में आना बहुत जरूरी है हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। तो दया कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, सात संगति के माध्यम से वीडियो बनवाकर आप जी कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर बनने वाले तमाम वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। लगभग 60-70 वीडियो बनेंगे कबीर सागर के सरलार्थ पर। तो आज जो 4 नंबर का पार्ट है जो रात्रि 8 बजे चलेगा दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर 3 घंटे 40 मिनट का वो वीडियो है। और लास्ट के 1 घंटे में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने भक्तों से सवाल किया था 2-4 दिन पहले कि वास्तव में गीता जी का ज्ञान महाभारत के युद्ध में किसने कहा, गीता जी का ज्यादातर ज्ञान किसने कहा, किसने बोला, और अर्जुन को काल रूप में दर्शन किसने दिए। ये तो कन्फर्म है कि अर्जुन को काल रूप में दर्शन काल ने नहीं दिए, दुर्गा के पति ने नहीं दिए, ज्योति निरंजन ने नहीं दिए। ये गूढ़ रहस्य हैं भाई और बहनों जो परमेश्वर ने आज से पहले आप और हमारी बुद्धि के लेवल को देखते हुए नहीं बताए, नहीं कहे। लेकिन अब साध संगति के माध्यम से परमात्मा ने अपने हजारों भक्तों का ज्ञान योग खोल दिया है। अब हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उन्हें परमात्मा के रूप में पहचानने योग्य हो गए हैं। इसलिए हमारे विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए परमात्मा अब तमाम खुलासे करवाएंगे, तमाम खुलासे करवाएंगे। अजब गजब के रहस्य, अजब गजब के रहस्य हैं। इसके बाद में जो 7 नंबर का वीडियो बनेगा कबीर सागर के सरलार्थ पर, अब जो 7 नंबर का पार्ट जब आप देखेंगे आगे, तो तमाम प्रकार की शंकाओं का समाधान होगा। सबसे पहले तो इस शंका का समाधान होगा कि संत रामपाल जी ने जन्म लिया है या फिर प्रकट हुए हैं, क्योंकि परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा प्रकट ही होता है, परमात्मा स्वयंभू है। दूसरी शंका का समाधान होगा यदि संत रामपाल जी कबीर जी हैं, अल्लाह हैं, स्वयं परमात्मा हैं, प्रकट हुए हैं, किसी माँ से जन्म नहीं लिया है, तो फिर उन्होंने शादी क्यों की और फिर उन्होंने बच्चे पैदा क्यों किए। उनके 2 लड़कियां 2 लड़के फिर उनसे क्यों उत्पन्न हुए। भगवान तो शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, भगवान तो विषय वासना में नहीं होता है, भगवान तो विकारग्रस्त नहीं होता है। तो 7 नंबर का जो पार्ट है कबीर सागर के सरलार्थ का, उसमें पूर्णतया परमाणु के साथ में जो है इस शंका का भी समाधान हो जाएगा कि जो 4 संतानें हैं सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी के रूप में, 2 लड़के 2 लड़की, वो संत रामपाल जी की संतान नहीं है, वो संत रामपाल जी के बींद से उत्पन्न नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी में बींद जैसा कोई भी पदार्थ नहीं है। इनका 5 तत्व का हाड़ मांस के जैसा शरीर नहीं है। संत रामपाल जी के शरीर में टट्टी, पेशाब, थूक, लार, हाड़, चर्बी, गुदा ये नहीं है, ये परमेश्वर है। 650 साल पहले भी दुनिया इसी प्रकार धोखा खा गई थी उन्हें अपने जैसा शरीर वाला मानकर। तो वो लड़के कौन हैं, वो कैसे पैदा हुए, सतगुरु रामपाल जी की 4 संतान कैसे पैदा हुई, वचन से पैदा हुई हैं या उनके बिंद से पैदा हुई हैं, ये सारी बातों का खुलासा परमाणु के साथ में कबीर सागर के सरलार्थ पे जो वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। और आगे चलकर जब उसमें पार्ट नंबर 7 आप देखेंगे
तो आपको पूर्णतया समझ में आ जाएगा। और ठीक के समय पर ही परमात्मा सारे खुलासे करवाते हैं, क्योंकि वर्तमान में परमेश्वर ने अपने भक्तों को सतलोक लेकर जाना है। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय है, पूर्ण मोक्ष का समय है। और इस समय परमात्मा ने इस आत्मा को इतना दृढ़ कर देना है, इतना दृढ़ कर देना है कि मन पापी को शक और संदेह की कोई गुंजाइश ना रहे। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर सामने खड़े हो जाएं ज्ञान चर्चा के लिए, तो संत रामपाल जी के भक्तों से मुंह की खाकर जाएं, मुंह की खाकर। इस कदर गुरुदेव भगवान हमें आध्यात्मिक रंग में रंगना चाहते हैं। और यह तभी संभव होगा भाई और बहनों, जब आप साध संगति से जुड़ेंगे। देखो, साध संगति से जुड़े बिना आप जी कभी भी ना तो संत रामपाल जी के सत्संगों को समझ पाएंगे, ना संत रामपाल जी को समझ पाएंगे। और जो गूढ़ रहस्य उन्होंने अपनी पुस्तकों में अपने कर कमल से लिखकर छुपा रखे हैं, उनको समझना तो आप लोगों के लिए महाभारत की बात है, महाभारत जैसा काम है। इसलिए यदि वास्तव में आप एक योग्य भगत बनना चाहते हैं, नेक भगत बनना चाहते हैं, और इसी मनुष्य शरीर में अपना आत्म कल्याण करवाना चाहते हैं, तो भाई आपने साध संगति के वीडियो देखने पड़ेंगे। फेसबुक यूट्यूब पर जाकर सर्च करो, पवन दास इज लाइव, शंका समाधान विद पवन दास, साध संगति विद पवन दास। अन्यथा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इन आश्रमों में आते रहो, जाते रहो, लड्डू जलेबी बर्फी खाते रहो, टट्टी पेशाब करते रहो, जानवर की तरह जीवन जीते रहो। आगे से खाता रहेगा, पीछे से सारा दिन निकालता रहेगा। अब यही काम संत रामपाल जी की संगत कर रही है, दुनिया वाले कर रहे हैं। भाई भगत की गति कुछ और बताई परमात्मा ने, भक्ति की गति कुछ और बताई है। साथ सतगुरु रामपाल जी के 90% भगत जो दुनिया को समझाना चाहते हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक हाथ में ले लेके चिल्लाते रहते हैं रोडों पे खड़े होके, 10 रुपए में ज्ञान गंगा, 10 रुपए में ज्ञान गंगा, 20 रुपए में ज्ञान गंगा। उन संत रामपाल जी के भक्तों को खुद समझना पड़ेगा कि जब तुम अपने ही गुरु भाई बहनों की, साध संगत वालों की ज्ञान आधारित बातें सुनना नहीं चाहते, तो दुनिया तुम्हारे द्वारा बांटी गई पुस्तकों को क्यों लेना चाहेगी, क्यों पढ़ना चाहेगी, क्यों सुनना चाहेगी। और तुम्हारे द्वारा यदि किसी ने ज्ञान गंगा पुस्तक ले भी ली, तो वो अपने दुख दर्द तकलीफ समस्या के लिए तो संत रामपाल जी की शरण में आ सकता है, लेकिन वो ज्ञान को आधार नहीं बना सकता, क्योंकि तुम खुद अज्ञानी हो। तुम खुद अब अपने गुरुदेव के मार्ग को नहीं समझ पा रहे, तुम खुद अपने गुरुदेव भगवान को नहीं समझ पा रहे, तुम खुद भेड़चाल में चल रहे हो, देखा देखी में चल रहे हो, तुम खुद किसी की बातें सुनना पसंद नहीं करते, तो दुनिया तुम्हारी बातें सुनना पसंद क्यों करेगी। और यही कारण है घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंच गई, उसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। और यदि कुछ लोग शरण में आ रहे हैं तो केवल अपने दुख निवारण के लिए आ रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए ज्ञान को समझकर कोई नहीं आ रहा। क्योंकि जिन लोगों के द्वारा ज्ञान प्रचार किया जा रहा है, ये पुस्तकें बांटी जा रही है, वो खुद फिलहाल अज्ञानी है, वो खुद फिलहाल संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग से, संत रामपाल जी से बहुत दूर हैं, अपरिचित हैं। ये बुद्धि खुलेगी साध संगति से जुड़कर। तो भाई और बहनों, अभी तक तो हम लोगों ने यही सुना है, जैसे जगत वालों ने तो सुना था कि भाई गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है, श्री कृष्ण जी ने बोला है। जब संत रामपाल जी ने बताया कि भाई गीता का ज्ञान तो काल ने बोला है, तो फिर दुनिया वाले सुनने और समझने को तैयार नहीं। और अब साध संगत वाले भाई बहन सतगुरु रामपाल जी के विशेष आशीर्वाद से कह रहे हैं कि गीता जी का ज्ञान काल ने नहीं बोला, कुछ कुछ ज्ञान काल ने बोला है जहां पर अटपट की गई है, बाकी सारा का सारा ज्ञान सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बोला, इस कबीर परमात्मा ने बोला है। तो हमारे गुरु भाई बहन सतलोक आश्रम वाले अब ये बातें सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। तो जगत वालों में और संत रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भक्तों में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। भाई जब तक आपको अपने गुरुदेव भगवान की समर्थता का पता नहीं चलेगा, उनकी महिमा का पता नहीं चलेगा कि सारे खेल हमने किए, हमसे मिले वो निश्चय जिए, करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। इस सृष्टि में सब कुछ करता धरता सतगुरु रामपाल जी भगवान है, ये कबीर परमात्मा है, ये काल वाल की कोई औकात नहीं है।
काल तो परमात्मा के सतलोक का नौकर है जो यहाँ पर नौकरी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं धर्म राय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे निबेरा, सत का राज धर्म राय कर ही, अपना किया सबे दंडवरी। 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने एक जेल बना रखी है। सतलोक में जो गलती करेगा उसको जेल में पटका जाएगा। और ये जो काल है ये परमात्मा का जेलर है, ये नौकरी कर रहा है, नौकर है। काल केवल राज्य कर रहा है, ये राजा नहीं है, ये केवल राज्य कर रहा है, नौकर है। अक्सर पुरुष जिसके पास 7 संग ब्रह्मांड है वो परमात्मा का नौकर है, परमात्मा का मजदूर है, उसको भगवान ने नौकरी दे रखी है। वो क्या नौकरी करता है? काल की नौकरी तो हमें समझ में आ गई। अब अक्सर पुरुष की नौकरी क्या है उसके लिए भी परमात्मा ने कबीर सागर के सरलाथ में गहरे गहरे रहस्य बता रखे हैं। अक्सर पुरुष के बारे में जो बातें अभी तक हमें गुरुदेव नहीं बता पाए वो बातें भी परमात्मा ने इन पुस्तकों में लिखी हुई हैं। तो भाइयों और बहनों, अब सारे रहस्य, सारे निष्कर्ष निकल के सामने आएंगे। हाँ जी, बस आ रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ बस। तो जो बातें परमात्मा ने अभी तक नहीं बताई वो सारी बातें निकल के आएंगी, सारी की सारी। और ये मौका दिया है परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमेश्वर ने सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया मौका गुरुदेव ने साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को दिया है। दूसरा मौका परमात्मा सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम परमात्मा से कनेक्ट हैं डायरेक्ट। ये जगत वाले तो बहुत लेट समझेंगे, ये संसार वाले, जगत वाले जो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, गीता जी के 4 पाठ पढ़ के, 2 श्लोक याद करके, तिलक छापा करके, भगवा वस्त्र पहन के, गले में कंठी माला डाल के, रुद्राक्ष की माला डाल के, संस्कृत के 4 श्लोक बोल के, जो लोग अपने आप को ज्ञानी, पंडित और विद्वान समझ के बैठे ना, इनकी महाभूल है, महाभूल। ये सारी दुनिया आने वाले समय में संत रामपाल जी के चरणों में सारा पाखंड छोड़कर नाक रगड़ेगी, नाक। और ज्यादा लंबा समय नहीं है, 2028 लास्ट युग परिवर्तन का समय है, 2028। उससे पहले यदि कोई ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देगा तो अच्छी आत्मा होगी, अपना बचाव कर लेगी, अपने बाल बच्चों का बचाव कर लेगी। अन्यथा विनाशकालीन समय में भाई बचाव नहीं हो पाएगा, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई हो। ये फालतू के धर्म, जातियां, मजहब हम लोग बना बैठे, परमात्मा ने कुछ नहीं बनाया, इंसान बनाए थे, इंसान, और वो भी केवल भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। ये शैतान की करतूत है, हिंदू धर्म में जिसको काल कहते हैं, ये इसकी करतूत है जिसने हम इंसानों को आपस में बांट दिया, उस परमात्मा के बच्चों को आपस में बांट दिया। अब वो परमात्मा खुद धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है 8 सितंबर 1951 से। और यही सारी बातें, शैतान का षड्यंत्र, काल की चाल हमें सन 1994 से अपना 13वां कबीर पंथ शुरू करके बता रहे हैं। भाई समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ जाओगे तो भला है, नहीं तो भाई साहब यहाँ भी दुर्गति होगी और मरने के बाद अगले जन्म गधे, कुत्ते, सुअर के नरक में पता नहीं क्या क्या कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ा सौभाग्य है हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का, जो परमात्मा ने हमारे ऊपर असीम रजा बख्शी हुई है, जिसका कोई वार एन पार नहीं है। आप और हमने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की इस छप्पर फाड़ रजा का भरपूर फायदा उठाना है। हमने परमेश्वर के उन गूढ़ रहस्यों को समझकर अपने विश्वास को गुरुदेव के चरणों में दृढ़ करना है। तो कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है, आप जी उसको प्रतिदिन रात्रि 8 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव पर देखते रहिए। और भाई और बहनों, मर्यादा प्रथम है, मर्यादा प्रथम है, अन्यथा कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, कुछ भी। चाहे कितना ही साथ संगति से जुड़ लेना, कितना ही गुरु को भगवान मान लेना, कितना ही घर पे बेड लगा के 3 टाइम भोग लगा लेना, कितना ही साथ संगतियों में चले जाना, अगर मर्यादा नहीं है तो सतगुरु रामपाल जी का अंश मात्र भी आशीर्वाद उस भगत के ऊपर नहीं है। और ये समय तो साथ संगत वालों के लिए बहुत ही ज्यादा सोच समझ के चलने का समय है। जगत वालों को माफी मिल सकती है, संत रामपाल जी के आश्रमों से जुड़े हुए उन भक्तों को माफी मिल सकती है, क्योंकि वो लोग पूर्णतया सत्य से परिचित नहीं है। लेकिन साध संगत वाले जो पूर्णतया सत्य से परिचित करवा दिए गए हैं, हर प्रकार के कर्म कुकर्मों से परिचित करवा दिए गए हैं, नियम मर्यादाओं से परिचित करवा दिए गए हैं, सतगुरु की परमात्मा वाली स्थिति से परिचित करवा दिए गए हैं। अब यदि इस स्टेज पर आकर
कोई सत्सेवक भाई बहन गलती करेगा, चाहे गलती छोटी हो चाहे बड़ी हो, भाई और बहनों, परमात्मा अवश्य नाराज होगा और उस भगत को फिर माफी नहीं है। और कहा जाता है कि अज्ञानी के बजाय यदि ज्ञानी गलती करता है तो अज्ञानी की बजाय 8 गुना ज्यादा दंड का भागी बनता है, 8 गुना ज्यादा दंड का भागी। तो समझ गए, तो हम साथ संगत वालों का तो 100% बेड़ा पार है, 100% बेड़ा पार है, सतलोक में जाएंगे। और भाई अगर फिसल गए तो भाई फिर ये भी 100% तय है, परमात्मा हजारों युगों तक फिर नहीं संभालेगा। इसलिए भाई और बहनों, साथ संगति से जुड़ो। ये साथ संगति कोई पवनदास का चलाया गया मिशन नहीं है। राग द्वेष ईर्ष्या ना रखो मुझ दास से, ना मैंने आपका कुछ खा रखा है, ना आपने मेरा कुछ खा रखा है। लेकिन इस काल के हिसाब से जो भगत सच्ची बातें बताता है, कड़वी बातें बताता है, तो काल फिर दूसरे उस भगत के अंदर नफरत और ईर्ष्या पैदा कर देगा जो भगत गुरुदेव के ज्ञान से परिचित नहीं है। और जो गुरुदेव के ज्ञान से परिचित है उसके तो घीसा गलेगा कि भाई दया कर दी परमात्मा ने, अपने एक कुत्ते को खड़ा कर दिया, हमें तो इन बातों का पता ही नहीं था, ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य भक्ति मार्ग के भाई दया कर दी गुरुदेव भगवान ने। वो तो प्रेम करेगा अपने गुरु भाई बहनों से, वो तो फायदा उठाएगा उस गुरु भाई से, उस गुरु बहन से, कि फायदा उठा लो, परमात्मा ने इन पे दया कर रखी है, इनके माध्यम से अगर रजा हो जाए तो। और जो अज्ञानी होगा, जो गुरु को और गुरु के ज्ञान को समझ नहीं पाया होगा, खाली भूत भगाने के लिए आश्रम में गया होगा, भाई वो समझ नहीं पाएगा। वो मन में दोष पाड़ लेगा कि ये ज्यादा ज्ञानी बन रहा है, ज्यादा ज्ञान बांट रहा है, संगत में तो और भी लाखों भगत हैं, ये क्यों बार बार लाइव आता है, क्यों वीडियो बनाता है। तो हर प्रकार से परमात्मा ने हमें परिचित करवा दिया है। भाई और बहनों, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है काया ले सराही। ना मैं आपका कुछ बिगाड़ पाऊंगा, ना आप मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, लेकिन हम लोग साथ संगति से ना जुड़कर खुद का जरूर बिगाड़ लेंगे। तो भाई और बहनों, दया मालिक की रात्रि 8 बजे प्रतिदिन ये 60-70 दिन लगातार चलेगा। कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर गुरुदेव भगवान की असीम रजा हुई है कलयुग की पिछली पीढ़ी में। इसका फायदा उठा लो भाई और बहनों, क्योंकि ये परमात्मा की दया से हो रहा है, विशेष रजा से हो रहा है। इस पवनदास को ना समझना कि ये पवनदास वीडियो बना के डाल रहा है। मेरे जैसे लाखों भगत हैं, और कौन डाल रहा है वीडियो बना के, और कौन समझा रहा है गुरुजी की पुस्तकों को खोल के, गुरुजी के ज्ञान को खोल के कौन समझा रहा है। तो ये पवनदास को ना समझ लेना, पवनदास की औकात नहीं है। मैं 2 कोड़ी का जी हूं, सपने में भी नहीं सोच सकता मैं कभी 3-3, 4-4 घंटे खड़ा होके आप लोगों को एलईडी बोर्ड पे बताना, समझाना। भाई जीव की बस की बात नहीं है। इस समय गुरुजी का 1 घंटे का सत्संग सुनना भगत के लिए महाभारत हो रहा है। पवनदास के 4-4 घंटे की वीडियो आप देख रहे हो ना, ये गुरुजी की दया से देख रहे हो आप, गुरुजी की प्रेरणा से। गुरुजी दिखवा रहे हैं 4-4 घंटे की वीडियो, आप लोग बाथरूम करने भी नहीं जाते। और गुरुजी का सत्संग 1 घंटे सुनना भगत के लिए मुश्किल हो रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्तमान में पवनदास के वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। इसलिए भक्तों के अंदर परमात्मा ने ही ये प्रेरणा कर रखी है, क्योंकि इन वीडियो को देखने से हमारे अंदर नई उमंग जगेगी, गुरुजी के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होगा। तो ये गुरुजी की विशेष रजा है। भाई और बहनों, इसका फायदा उठा लो। पवनदास को मत देखो कि पवनदास क्या बोल रहा है, क्या भोंक रहा है। गुरुजी ने तुम्हें ज्ञान दे रखा है, वीडियो देखो, जो सही है उसको मान लो, जो गलत है उसको छोड़ दो। और हम गलत क्यों कहेंगे भाई? हम तो गुरुजी की पुस्तकें सामने दिखा के कह रहे हैं कि देखो क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या रहस्य है। तो भाई राग द्वेष ईर्ष्या मत करो, नहीं तो भाड़ में जाओगे। कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा बिगाड़ पाओगे, ना किसी का बिगाड़ पाओगे, खुद का सत्यानाश कर लोगे। ये मौका दिया है परमात्मा ने। ये परमात्मा के मिशन के बहुत सारे ये जो है ये पार्ट होते हैं। अपने भक्तों को खड़ा करके भी परमात्मा भक्ति के प्रति भक्तों की आस्था को दृढ़ करता है। तो अंत में यही कहूंगा, कबीर सागर का सरलार्थ वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। दास का फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव, और रात्रि 8 बजे प्रतिदिन। बाकी आपकी मौज, आपकी मर्जी। कुत्तों का काम है चिल्लाने का, भौंकने का। कोई समझदार होगा तो भाई देख लेगा, समझ जाएगा। नहीं तो भाई और बहनों, जानवर की तरह इन सतलोक आश्रमों में जाते रहो, लड्डू जलेबी बर्फी खाते रहो,
और पीछे से लेटरिन करके निकालते रहो। जैसे जानवर आगे से खाता है, सारा दिन पीछे से निकालता रहता है। कोई मतलब नहीं है तुम्हारा संत रामपाल जी के शरण में आकर भी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भाई बहन वीडियो देखना शुरू करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।